नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर शुरू होगा 3 सेकंड बाद। भारतीय प्रजातंत्र का विधान निर्माण कार्य अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। विधान की 315 धाराओं में से करीब 284 धाराएं अब तक स्वीकार की जा चुकी हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि विधान का अधिकतर हिस्सा मंजूर किया जा चुका है। इसके बाद जितना भाग अब बाकी रह गया है उसके मंजूर होने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। पहले यह ख्याल किया गया था कि स्वाधीनता प्राप्ति की दूसरी वर्षगांठ अर्थात 15 अगस्त तक भारतीय विधान परिषद प्रस्तावित विधान पर विचार समाप्त कर लेगी, किंतु विधान परिषद ने अब तक जिस तरह मंथर गति से काम किया है उसको देखते हुए शायद उसे 15 अगस्त के बाद भी अपना काम जारी रखना पड़े। विधान परिषद के कुछ क्रियाशील सदस्य हैं जिनके पास प्रत्येक प्रस्तावित धारा के लिए अनेक संशोधन तैयार रहते हैं। वे उन्हें पेश किए बिना नहीं रह सकते। इससे थोड़ा समय अधिक लग जाना स्वाभाविक है, किंतु सदस्यों को विचार करने की काफ़ी सामग्री मिल जाती है। विधान निर्माण में जो इतना अधिक समय लग गया है उससे अप्रत्यक्ष रूप में देश को लाभ ही पहुंचा है। बहुत समय से गुत्थियों को अपने आप सुलझा देता है। यदि विधान आज से 2 वर्ष पहले बना लिया गया होता तो उसका स्वरूप आज से बहुत भिन्न होता। अब जो विधान हमारे सामने आएगा उसमें केंद्रीय सरकार की सत्ता काफ़ी व्यापक और सुदृढ़ होगी। पहले प्रांतीय स्वतंत्रता का विचार बहुत प्रभाव रखता था। उसके समर्थक देश में बहुत थे, किंतु देश के विभाजन ने इस विचार को बहुत कमज़ोर बना दिया है। देश की आज़ादी और एकता की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ और बलशाली केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता अनुभव की गई। रियासत दुनिया में पिछले 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुए उनके फलस्वरूप विधान निर्माण की एक पेचीदा समस्या हल हो गई। रियासतों और प्रांतों की स्थिति में बड़ा अंतर था और इस कारण रियासतों को भारतीय विधान में यथोचित स्थान देना आसान काम न था, किंतु सरकार ने रियासतों और रियासती संघों के साथ पिछले दिनों जो समझौते किए हैं उनके फलस्वरूप रियासतों को प्रांतों की सतह पर लाना संभव हो जाएगा। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये यकीनन गर्व के क्षण हैं जो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने मुहैया कराए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा का कांस्य पदक एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को समेटे हुए है। 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग श्रेणी में कांस्य जीतकर मनु पहले ही निशानेबाजी में देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है और अब
इस नई कामयाबी के साथ एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का राष्ट्रीय गौरव भी उनके हिस्से आ गया है।